अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अफ़सोस के साथ बनानी पड़ रही है और बहुत तकलीफ़ भी होती है जब सोच लेते हैं और महसूस भी करते हैं और एहसास भी होता है कि घर के बड़े अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो चाहे माँ-बाप हों, सास-ससुर हों, तो घर कैसा वीरान सा लगता है, कैसा ख़ामोश हो जाता है। ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं। लोग जब इनको खो देते हैं तब उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि जो चला गया वो कैसा था, या वो हमारी ज़िंदगी से कितना ज़्यादा उसका जुड़ाव था, वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब वो होते हैं तो उनकी कदर नहीं होती, और जब वो होते हैं तो उनकी हर बात हमको बुरी भी लगती है। और जब वो किसी भी बात के लिए रोकते और टोकते हैं तो लगता है कि ये नहीं होंगे तो हम ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, बड़ा अच्छा महसूस करेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा कि हमको कोई टोकने वाला नहीं है, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, किसी बात पे कोई हमको कहने वाला नहीं। लेकिन जब वो नहीं होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हमारा घर तो खाली हो गया, अब हमारे घर में कोई हमको रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं है, हमारे अच्छे-बुरे को सोचने और समझने और किसी भी तरह की हमारी जो तकलीफ़ छोटी हो या बड़ी हो, उसमें हमारा सहारा या हमारा साथ देने वाला या हमको सहारा देने वाला या हमारी तकलीफ को बाँट लेने वाला और सारा गम अपने ऊपर ले लेने वाला, या उस तकलीफ में हम कितना ज़्यादा परेशान हैं और उस तकलीफ से हम कैसे निकल सकते हैं। इन चीज़ों का जो वो होता है कि एक बड़ा ही ये काम कर सकता है। एक घर का ख़ास जो होता है वही ये काम कर सकता है। जब वो होते हैं उनका हर बात, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बड़ों की बात को बहुत अच्छे से लेते हैं और बहुत पसंद करते हैं कि नहीं हमारे बड़े हैं, इन्होंने हमसे कहा, या ये हमको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, या हमको बातों पे डाँट पड़ रही है, या हमको हर काम करने से या गलत करने से रोका जा रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये जो चीज़ें होती हैं, ये इंसान को बहुत ज़्यादा याद आती हैं तब जब वो नहीं होता। वो चाहे वालिदैन हों, वो चाहे सास-ससुर हों या घर का कोई और भी रिश्ते से बड़ा हो। तो इंसान यही सोचता है कि अरे! हम तो बहुत सुकून से थे, हमारा तो सब बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने हमारी ज़िंदगी में बार-बार हर चीज़ को रोकना, टोकना, और हमको खुद पता नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमें कोई टोकता है या हमें कोई मना करता है या हमको उस पे किसी तरह की पाबंदी लगाता है, तो वो बात हमको बहुत बुरी लगती है कि ये देखो, हमारी हर चीज़ पे इनको पाबंदी लगाना है, इनको हर चीज़ पे टोकना है, या हमारी हर बात इनको गलत लगती है। ये चीज़ें जो होती हैं, जब इंसान नहीं होता या बड़े घर के नहीं होते, तब एहसास होता है कि अब हमारे पे ये वक़्त आया है, हम किससे राय लें, किससे सलाह करें, या हमको अच्छा और बुरा कौन बताएगा। बता देते हैं लोग, लेकिन खैर तो बहुत ज़्यादा हर बात बता देते हैं, हर बात पे कमेंट भी करते हैं, लेकिन कभी वो आपको अच्छी राय, बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं लोग, जो आपको अच्छी राय देते हैं और बुराई से बचा लेते हैं। जब आपके पास अपने वालिदैन होते हैं, आप क्यों गए, कहाँ गए, किससे मिलने जा रहे हैं, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, आप किसके साथ खड़े हो रहे हैं, और आपको एक छोटी से छोटी बात और एक बड़ी से बड़ी बात के लिए आगाह करना, समझाना, आपको हर बात के लिए तैयार रखना, या उसकी बुराई और अच्छाई से आपको वाकिफ कराना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और उनके रहने से मेरा ये मानना है कि डर एक बहुत कीमती चीज़ है। डर चाहे वो किसी चीज़ का हो, चाहे अपने बड़ों का हो, किसी रिश्ते का हो, या किसी भी खौफ़ज़दा चीज़ का हो, हमेशा आप उससे सेफ रहते हैं। आपको कभी भी उसके जो भी चीज़ें होती हैं डर से, जो आप डर के उन कामों को नहीं करते, जो काम आप अनजाने में कर लेते हैं और बेधड़क होके कर लेते हैं। उन कामों को जब आप डर जाते हैं कि नहीं, हम ये काम करेंगे तो मेरे बड़े हमको डाँटेंगे, मेरे वालिद डाँटेंगे, मेरे ससुर डाँटेंगे, या मेरी सास को बुरा लगेगा, मेरी माँ को बुरा लगेगा, या वो हमको डाँट भी सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी भी गलत काम नहीं करते। आपको बहुत ज़्यादा सेफ ज़ोन में डाल देते हैं वो लोग, सिर्फ़ डाँट के। लेकिन जहाँ पे इंसान डाँट को
इग्नोर करता है और उसमें बदतमीजी करता है या उन चीज़ों को बुरा मानता है, तो बड़े भी सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, हमें क्या करना है। एक बार दो बार हमने समझाया लेकिन इनको समझना नहीं है, इनको मेरी बात बुरी लगती है, तो हम फिर क्यों इनको बार बार कहें कि नहीं तुम मेरी बात को समझो या मेरी बात पर ध्यान दो। कुल मिला के कहने का मतलब यही होता है कि इंसान जब रिश्तों में बंधा होता है और हमारे घर के बड़े होते हैं और हम जब उनकी बातें सुनते हैं या उनके पास बैठते हैं या उनको वक्त देते हैं, तो हमारे बड़े से बड़े नुकसान होने से बच जाते हैं कि हमारा वो नुकसान नहीं हो पाता। वो किसी भी तरह का नुकसान हो, नुकसान तो नुकसान ही है। लेकिन जब हम अपने बड़ों की बात नहीं सुनते या हम उनको खो देते हैं, तब हमको एहसास होता है कि अरे उनकी मौजूदगी ही हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत थी, बहुत बड़ी ताकत होती है। उनका बैठे रहना, मेरे घर के अंदर उनको महसूस करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हिफाजत होती है। ऐसा लगता है नहीं, हमको तो हमारी हिफाजत करने वाले मेरे पास हैं और ये हमको हिफाजत से बचा भी लेंगे और ये हमको हर बुरे वक्त से भी रोक लेंगे या हमारी किसी भी तकलीफ को भी ये होने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे सामने आके खड़े होंगे और हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उसको अपने पास रख लेंगे और उन परेशानियों को दूर करने की वो कोशिश करेंगे, ना कि वो उन परेशानियों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेंगे या अपने किसी भी चीज़ को हम तक पहुंचाने की वो कोशिश नहीं करते। वो बातें हम तक पहुंचाते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं या उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने इतनी ज़िंदगी गुजारी होती है तो उनको पता होता है कि हमारे किस काम से नुकसान हो सकता है और किस काम से हमको या हमारे बच्चों को फायदा हो सकता है। नुकसान से मुराद ये नहीं होता कि आपका पैसा चला जाएगा या आपका कुछ, नुकसान बहुत तरह का होता है। वो इज्जत का भी हो, वो दौलत का हो, वो किसी मुसीबत में परेशान होने का हो या किसी बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो। नुकसान तो बहुत तरह के नुकसान होते हैं, लेकिन बड़ों से अगर आप बैठ के राय लेते हैं और उनकी बात मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी राय मिलती है, आप हर नुकसान से बच जाते हैं। किसी भी घर में आपने देखा होगा कि जब बड़े होते हैं और वो बात बात पे आपको हर चीज़ की सलाह देते हैं या आपको टोकते हैं या आपको एक कहना चाहिए कि राह दिखाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत बुरा लगता है। आपको लगता है भाई ये क्या तरीका है मेरे जाने में, पहनने में, खाने में, उठने में, सोने में या हमें किसी से बुलाने में या किसी के साथ दोस्ती करने में, इनको हर चीज़ में ऑब्जेक्शन है, इनको हर तरह की चीज़ों में परेशानी है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरफ जा रहे होते हैं और हमको लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे होते। लेकिन जब बड़ों के से ये बात होती है तो उनको पता चलता है कि भाई हमारा सोना गलत है। जो सच बात है कि हम देर तक सो रहे हैं हमारा गलत है, अगर उन्होंने टोका तो सही टोका। हमारा देर रात तक जागना गलत है, उन्होंने टोका तो सही टोका। लेकिन होता क्या है कि शायद उम्र का तकाजा होता है, कुछ जहन का तकाजा होता है, कुछ माहौल का तकाजा होता है, कुछ सोसाइटी का तकाजा होता है कि हमको लगता है कि भाई हमारे बड़े तो मेरे 24 घंटे पीछे पड़े रहते हैं, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, बस इनको तो हम हर वक्त टारगेट चाहिए और हर बात पे हमको टोकेंगे। और वो टोकना इस हद तक होता है कि लोग अपने बड़ों से अलग हो जाते हैं, उनसे अलग रहने लगते हैं, उनकी किसी बात में उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। उनको लगता है भैया इनको पैसा दे दो, इनकी ज़रूरत पूरी करो और इनके साथ मत रहो। क्यों? क्योंकि ये हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, ये हमारे खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, खर्च करने या पहनने ओढ़ने, हर चीज़ में इनका इंटरफेयर है। तो बेहतर है कि हम इनसे दूर रहें और इनसे सिर्फ इनको पैसे से हेल्प कर दें और इनसे दूर रहें। और बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो पैसे से भी हेल्प नहीं करते, वो सोचते हैं हम क्यों करें भाई, हमने कमाया है हम अपने ऊपर खर्च करें। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर इंसान सुकून में बैठ के सोचेगा तो उसको खुद एहसास होगा कि नहीं ये गलत है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी बड़े की ये समझाई हुई किसी बात को भी बुरा नहीं मानना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि इनका हमें मना करने से ना नुकसान है ना फायदा है, जो भी है वो हमारा ही है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी ऐसे काम को अपने बच्चों को करते देखें जिससे कि बच्चे भी परेशान हो जाएं, उनकी जिंदगियां खदशे में पड़ जाएं या उनको आगे चल के प्रॉब्लम आए। पहले के लोगों की सोच में और आज के लोगों की सोच में बहुत फर्क हो गया। पहले लोग हर चीज को, क्योंकि एक नसीहत तब करते थे जब उन्होंने उन सारी चीजों को फेस किया होता था। आज जो लोग नसीहत करते हैं वो अपनी भलाई सोचते हैं कि इसमें हमारी भलाई क्या है, इसमें हमें कहाँ से फायदा पहुंच रहा है। अब
ये नहीं सोचते कि हम उस इंसान को जो हमसे राय ले रहा है, या जिसकी हम बात कर रहे हैं, या जिससे हम बात कर रहे हैं, ये हमारा रिश्ते में क्या है, या हम अगर इससे कुछ बात शेयर कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम अपने छोटों को एक अच्छी सलाह दें, अच्छी राय दें। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम किसी को कभी गलत राय ना दें, गलत सलाह ना दें। हम ऐसी बात करें जिससे कि उनको भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। कभी भी ज़हन को गंदा नहीं करना चाहिए, हमेशा ज़हन को अच्छाई की तरफ ले जाना चाहिए कि अगर इन्होंने हमको किसी बात के लिए रोका है, टोका है, किसी बात के लिए मना किया है, तो थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाएं और उनकी सुनें कि ये बात इन्होंने मना क्यों की, इसमें इनका क्या फ़ायदा था और हमारा क्या-क्या नुकसान हो सकता था इसमें, या इसमें जाने से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता था और हमारा क्या नुकसान हो सकता था। अगर आप एक तरफ़ा किसी बात का फ़ैसला कर लेंगे, तो फिर तो बात अलग हो जाएगी। कभी भी कोई भी फैसला करें तो ये सोच के करें कि नहीं, इसमें हमारा कितना फ़ायदा है और सामने वाले का कितना फ़ायदा है। जब आप अपना ज़हन इस तरह बना लेंगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा आपको ये लगेगा कि नहीं, जो बात हमको समझाई जा रही थी ये हमारे लिए भी अच्छी थी, और अगर हम ऐसा कर लेते तो शायद गलत हो जाता। तो बड़े वो वालिदैन के रूप में हों, वो सास ससुर के रूप में हों, वो किसी भी जेठ और चचा और फूफा के उसमें हों, आप जिसके ज़्यादा करीब हों, वो अगर आपको किसी बात के लिए भी रोक रहा है या आपको कोई बात समझा रहा है, तो उसकी बात पर कभी उलझे नहीं, कभी उसको गलत ना कहें और उसके साथ बदतमीजी तो बिल्कुल ना करें। आप उसकी बात को बड़े ठंडे दिमाग से, बड़े सुकून के साथ आप उसकी बात को सुने, समझें और दिमाग को ठंडा रखें। जब आप उनकी बात को बड़े सुकून से और ठंडे दिमाग से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं, ये बात तो सही है कि अगर हमने उनकी बात को माना या हमने उनकी बात को समझा है, तो उससे हमारा नुकसान नहीं हुआ बल्कि हमारा फायदा ही हुआ। आजकल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी बड़ों की बात सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उनको हर बात में ऐसा बुरा लगता है, उनको लगता है कि ये हमको तो जीने ही नहीं दे रहे हैं। इनको माँ-बाप हों, वो दादा-दादी हों, वो नाना-नानी हों, कोई भी है, अगर उनको टोक रहा है मतलब वो सबसे बुरा इंसान है दुनिया का। जबकि ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी बड़ा आपको जब टोक रहा है, थोड़ी देर के लिए आप उसकी बात को समझने की कोशिश करें, थोड़ी देर के लिए आप उसको समझें और थोड़ी देर के लिए आप उस पर इस तरह से रिएक्ट करें कि उसको लगे कि नहीं, हमने जो समझाया इनको अच्छा लगा और ये हमारी बात को सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब ये बड़े दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और चले जाते हैं, तो बहुत बहुत बुरा फील होता है, बहुत खराब लगता है और ऐसा लगता है कि अब हमको अच्छे और बुरे में फ़र्क बताने वाला कोई नहीं है। हमारे लिए कोई भी अच्छा सोचने वाला नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सिर्फ़ लोग दूसरों का मज़ाक उड़ाते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, दूसरों की तकलीफ़ में तालियाँ बजाते हैं, दूसरों की तकलीफ़ पे कह-कहे लगाएँगे, लेकिन कभी आपको अच्छी राय नहीं देंगे। अच्छा आपका कोई भी मुस्तकबिल बनाने में खड़ा नहीं होता, क्योंकि जो हँस रहा होता है सब उसके साथ फिर भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो रो रहा होता है ना, उसका साथ कोई नहीं देता, उसका कोई सहारा नहीं बनता। सहारा बनने ना बनने का सवाल तो इस दुनिया में एक आम चीज़ है, लेकिन जो अपने पेरेंट्स करते हैं वो कोई नहीं करता। जो सहारा वो बनते हैं, चाहे वो थोड़ा हो या बड़ा हो, जिस लायक भी वो होते हैं, कोशिश यही करता है हर पेरेंट कि हमारे बच्चे खुश रहें, सुकून से रहें और बहुत ही अच्छी तरह उनकी ज़िंदगी चले, उनकी परवरिश में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। तो हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि वो हमारी दुनिया से चले जाएँ, वो हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाएँ। बेहतर है कि हम उनकी बातों को समझें भी, सोचें भी और उनके साथ जुड़ने की भी कोशिश करें और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की भी कोशिश करें और कोशिश करें कि हम उनको खोने से पहले उनकी बताई हुई सारी नसीहतों को अपने दिमाग में उतार लें कि नहीं, इनसे हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने हमको ये बताया है तो इससे ये फ़ायदा है, इन्होंने हमको ये बताया है तो इससे हमारा ये फ़ायदा है। और बड़ों की बात को अगर आप गलत बार-बार समझेंगे, उनको बुरा बोलेंगे या उनको गलत तरह से जवाब देंगे या उनकी किसी भी बात को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो खामोशी जो होती है वो हमारे हक में बुरी होती है। क्योंकि हम जिन चीज़ों को अच्छा समझ रहे होते हैं वो होती तो है नहीं अच्छी, कभी भी नहीं हो, क्योंकि छोटा तो छोटा ही होता है। बड़े जो बात टोकते हैं वो उनका एक्सपीरियंस होता है, वो ज़िंदगी के बहुत सारे मरहले और मसलों से गुज़र चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या होगा, कैसे होगा और इन कामों को करने के बाद रिज़ल्ट क्या होगा।
तो जब भी कोई आपको किसी बात के लिए टोके, रोके या कुछ कहे तो आप उसकी बात को बड़ी सुकून से, बड़ी संजीदगी के साथ सुने, बड़ों के पास बैठें, उनको वक्त दें, उनकी बात को समझें, सुने, उनका हाल अहवाल पूछें, उनके एक्सपीरियंस पूछें, उनके तजुर्बात पूछें। आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि सच बात है, बड़ों के बीच में बैठ के आपको वो खजाने मिलते हैं जो ना आपको तालीम के जरिए मिलते हैं, ना आपको किसी पैसे को देकर, बड़े से बड़ी दौलत खर्च करके आपको मिलते हैं। क्योंकि जो तजुर्बा होता है वो एक बड़ा अनमोल तोहफा होता है। तजुर्बे से इंसान बहुत कुछ आपको बताता है कि जिंदगी आपको क्या सिखा रही है और आप जिंदगी से क्या सीख रहे हैं। कभी भी किसी बात को बुरा मानने की जरूरत नहीं है और हमारा फर्ज है कि हम अपने बड़ों की इज्जत करें। हम उनकी दो बातों को सुन लें। उनकी बातों पे अगर हम गलत रिएक्ट करेंगे तो उनको लगेगा कि भाई हम तो बेकार हैं, हमारी तो बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो जो बोलते हैं ये लोग उल्टा समझते हैं। तो एक टाइम के बाद वो खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हारा जो जी चाहे वो करो, हमसे कोई मतलब नहीं। और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी एक एक बात याद आती है। घर में वही खालीपन होता है, दीवार उधर रोते हैं और उनकी बड़ी कमी महसूस होती है कि हम अब किससे राय लें, हम किसके पास बैठे, हमको कोई डांटने वाला नहीं है, कोई हमको रोकने वाला नहीं है, हमारे पे कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं। तो कहते हैं ना कि पाबंदी भी बड़ी खूबसूरत सी चीज है, लेकिन ये समझने वाले पर है कि वो उसको किस तरह लेता है। क्योंकि जो पाबंदियों पर एहसास करते हैं कि पाबंदी लगाना या हमें किसी चीज के लिए रोका टोका जा रहा है, तो उस वक्त तो वो बड़ा बुरा लगता है कि हमको रोक रहे टोक रहे। लेकिन बाद में जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो आपको एहसास होता है कि नहीं, वो जो रोका और टोका जा रहा था वो सही था। और ऐसी फीलिंग आती है, ना रोकने और ना टोकने से इंसान सिर्फ गुमराह होता है, बिगड़ जाता है, ना कि वो अच्छा बनता है। आप जब किसी बात के लिए टोके जाते हैं ना तो आपका हौसला भी बढ़ता है, आपकी हिम्मत भी बढ़ती है, आपको लगता भी है कि नहीं, ये बात हमको डांटी जाएगी, ये बात हम ना करें, ये काम हम करेंगे तो हमको कोई देख लेगा, या हमारे बड़ों ने देख लिया तो हमको डांट पड़ेगी, हमको बुरी तरह से हमारे साथ तंबी की जाएगी। तो बेहतर है कि हम उन कामों को क्यों करें, हम उनकी बात को सुन के, समझ के और उस पर अमल करें और थोड़ा सा इंतजार करें कि देखते हैं अच्छा इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। थोड़े ही वक्त में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा नुकसान क्या हुआ और हमारा फायदा क्या हुआ। उम्मीद है हमारा काम है रिश्तों को जोड़ना, रिश्तों को समझना, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की कदर करना, ना कि उनके साथ नाकदरी करना उनकी, और उनके साथ बुरा बर्ताव करना। और जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत करने में जो मज़ा आता है, उनकी बातों को सुनने में जो मज़ा आता है, या उनके पास बैठने में जो मज़ा आता है, वो आपको दुनिया की किसी भी किताब से नहीं मिल सकता, किसी भी पैसे की से खरीदी हुई किसी दौलत से नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ बता रहे होते हैं, उनके पास बैठ के उनके तजुर्बात जो सुनने में मज़ा आता है, वो किसी सीरियल में नहीं, किसी महफिल में नहीं, किसी और चीज़ों से आपको मिल ही नहीं सकता। आप कितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप आ जाएं, आप उन्हीं बातों को सुनते हैं जो आपके बड़े बोल के और भूल भी गए हैं कि हमने ऐसा भी कुछ बोला था। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उन चीज़ों को भूलें नहीं और अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को उतार लें कि नहीं, ये बात ऐसी नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, जो कि हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दुश्वारी या मुश्किल को लाएं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और हमारा काम है रिश्तों को बनाना, जोड़ना और उनको खूबसूरती से सजा के रखना। आज हम अपने बड़ों को अदब के साथ पुकारेंगे, उनका अदब करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, तो कल हमारे छोटे हमारे भी मोहब्बत करेंगे, हमारे साथ एहतराम हमारा करेंगे और हमें बहुत खुलूस और प्यार के साथ रखेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ शेयर करें हमारी वीडियो को, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।